Good morning, my dear students. Welcome back to the online classes. So, today is our fourth day, and we will continue with the same chapter. Chapter number 13. Our body need food. Our body needs food. यानी हमारे शरीर को क्या चाहिए? फूड यानी भोजन. आज हम इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिर से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को अपने रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करना है और मैं जो भी वर्ड या सेंटेंस बोलूँगी उसे आप लोगों को रिपीट करना है साथ में, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाए कहीं भी मिस्टेक ना हो आपसे. सो लिसन केयरफुली. You know that our body is like a machine. You know that our body is like a machine. यानी आपको पता है कि हमारा बॉडी क्या है, एक मशीन की तरह है. As a machine requires, what is this? Requires. As a machine requires fuel to work, our body also need food. जैसे कि मशीन को फ्यूल की ज़रूरत होती है चलने के लिए, वर्क करने के लिए, वैसे ही हमारे बॉडी को भी भोजन यानी फूड की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. गुड फूड कीप्स अस हेल्दी. हम विदाउट फूड नहीं रह सकते. एंड गुड फूड यानी अच्छे फूड जो होता है, भोजन जो होता है, वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं यानी स्वस्थ होता है. नाउ फूड आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. फूड आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स यानी फूड विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स यानी विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, विभिन्न प्रकार से वो हमारे शरीर को हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस रीड. वाई वी नीड फूड टू ग्रो. यानी हमें फूड किस लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए यानी बढ़ने के लिए. Some foods help us to grow some foods help us to grow and make our bones and muscles strong. Some food help us to grow and make our bones and muscles strong. यानी कुछ खाद्य पदार्थ यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. सच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसे फूड को क्या कहता है? बॉडी बिल्डिंग फूड. वह फूड जो हमारे मसल्स या बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्स, चिकन, फिश, पर्ल्स, पी एंड मिल्क आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. एग, चिकन, फिश, पर्ल्स, पीज एंड मिल्क आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं. इससे हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. नाउ वी नीड फूड फॉर एनर्जी. हमें एनर्जी के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. सम फूड्स गिव अस एनर्जी. यानी कुछ फूड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे वी नीड एनर्जी टू प्ले. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी नहीं होगा हमारे अंदर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. एनर्जी लेस अगर तो हमें आलस आएगा, तो इसलिए हम ना खेलने का मन करेगा ना कोई काम करने का मन करेगा. इसलिए बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो और वह फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. और एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है? सच फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. सम एनर्जी गिविंग फूड्स आर, यानी कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं यहाँ पढ़ते हैं. राइस, ब्रेड, पोटैटो, बटर, कुकिंग ऑयल, शुगर एंड स्वीट्स. राइस यानी चावल, ब्रेड एज यूजुअल यू नो, एंड पोटैटो मीन्स आलू, बटर यानी मक्खन, कुकिंग ऑयल कोई भी कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड, रिफाइन, जो भी हम लोग ये करते हैं यूज़ करते हैं, शुगर एंड स्वीट्स. इन सब से क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है हमारे बॉडी में, एनर्जी मिलता है हमें. अडल्ट पीपल शुड अवॉइड ईटिंग टू मच एनर्जी गिविंग फूड. अडल्ट जो होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण उनके बॉडी में फ़ैट स्टोर्ड हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और फैट के कारण वो मोटे चर्बी हो जाता है बॉडी में. नाउ वी नीड फूड टू रिमेन हेल्दी. और हेल्दी रहने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत है. अगर हेल्दी फूड्स हम नहीं खाएंगे, अच्छे से नहीं खाना खाएंगे, तो हम बीमार हो सकते हैं. सम फूड्स
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ेस। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज़ यानी बीमारियों से बचाते हैं। आई रिपीट इट अगेन, सम फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ेस। डिजीज़ेस यानी बीमारियाँ। दे कीप्स अस हेल्दी, वह हमें हेल्दी रखते हैं। सच फूड्स आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। और इन सब फूड को कलेक्टिवली यानी समूह में बना के देख के हम लोग इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और इस प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड्स। अगर हम सैलेड बना रहे हैं तो इसमें अगर फ्रूट सैलेड ही बना रहे हैं तो उसमें क्यूकम्बर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जबकि वो वेजिटेबल। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इससे खाने से हम जल्दी बीमार नहीं होंगे। जैसे एज वी से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब अगर हम प्रतिदिन खाएंगे तो हम डॉक्टर से दूरी बना के रहना पड़ेगा, हमें बार बार क्लिनिक वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, ताज़ी सब्जियां, वो हमेशा खाते रहना चाहिए, इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसलिए इन सबको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। बिसाइड दिस फूड यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। इन सब भोजन के अतिरिक्त हमें डेली पानी बहुत पीना चाहिए। You may fall ill if you do not drink enough water daily, especially in summer days. अगर आप समर डेज में या यूज नॉर्मल डे भी अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। और समर डेज में तो ज़्यादा ही स्पेशली ध्यान रखना है उसमें। इन हॉट डेज आवर बॉडी लूजेस वेट वाटर थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। यानी हमारे गर्मी के दिन में, इन हॉट डेज यानी गर्मी के दिन में, आवर बॉडी लूजेज वाटर इन फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो हमारे शरीर से जो हमारे बॉडी में जो वाटर होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए स्पेशली समर डेज में हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सॉरी। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच हैव वाटर। और बहुत सारे कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि उसमें बहुत पानी होता है, जैसे वाटरमेलन। इसलिए हम लोग को समर सीजन में वाटरमेलन खाते हैं। वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। वी नीड टू ईट सम ऑफ दिस फूड एवरी डे। और हमें ऐसे फूड्स जो होते हैं वो खाते रहने चाहिए डेली। वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट। और हमेशा अपना असंतुलित आहार बना के रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ये टास्क किया था, यू हैव टू फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ फूड्स आइटम दैट यू हैव ईट इन द लास्ट वीक। तो इससे आपको डिसाइड करना है कि आपका बैलेंस डाइट है, डू यू हैव अ बैलेंस डाइट और नॉट। ओरल क्वेश्चंस आर ऑल्सो कंप्लीटेड। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम गुड फूड हैबिट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गुड फूड हैबिट्स। यू शुड लर्न गुड फूड हैबिट्स। यानी हमें खाने की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। इफ़ यू फॉलो दिस हैबिट्स यू विल रिमेन हेल्दी। अगर आप इस हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। पहला क्या है, ईट फूड एट अ प्रॉपर मील टाइम। हमेशा समय से खाना खाएं। ये नहीं कि सुबह का लंच में आप सुबह का लंच का टाइम है और आप दोपहर में लंच कर रहे हैं, दोपहर में लंच ना करके आप लंच को स्किप करके डायरेक्ट डिनर कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। सॉरी, दैट इज़ नॉट गुड। हमेशा प्रॉपर टाइम पे ही खाना खाएं। देन डू नॉट ईट इन बिटवीन मील। यानी ऐसा नहीं कि मतलब खाना कोई खा रहा है फिर साथ में बीच में बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दे। हमेशा अपना जो खाना है खुद स्वयं अपने लिए निकाल के उसके बाद खाएं। किसी के साथ मतलब कोई पहले से खा रहा है उसके बीच में जाके बैठ के खाना अच्छी आदत नहीं होती है। वॉश योर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ और मुंह धो लेना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय स्ट्रीट हॉकर्स। कभी भी अनकवर्ड यानी बिना ढके हुआ भोजन ना खाए जो कि मार्केट में स्टॉल्स लगा के स्ट्रीट हॉकर्स सेल करते हैं। वो कवर्ड नहीं हुआ रहता, उसमें मक्खियाँ बहती है, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं और वो बैक्टीरिया होता है उसमें। इसलिए हमें ये अनकवर्ड फूड्स नहीं खाना चाहिए।
इट मे हैव डस्ट एंड जर्म्स, उसमें गंदगी और जर्म्स होगा तो और हम लोग बीमार पड़ सकेंगे, यू मे फॉल सिक। ईट ओनली फ्रेश एंड गुड फूड्स, हमेशा फ्रेश यानी ताज़ी और अच्छा खाना खाएं। ईट योर फूड ईट योर फूड इन अ क्लीन प्लेस यूजिंग क्लीन प्लेट स्पून एंड ग्लास, हमेशा वहाँ खाए जहाँ जगह साफ़ हो और प्लेट स्पून और ग्लास जो आप यूज़ करें वो भी साफ़ होना चाहिए। ईट आइदर टू ईट नाइदर टू मच नॉट टू लिटल, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम खाना चाहिए, बैलेंस में खाना चाहिए। यानी कि रात में आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी दबा के सो, 4 रोटी तो और या ये नहीं कि आप खाना खाते इतना और उससे कम ही खा लें, तो इसलिए टाइम मतलब बैलेंस डाइट बना के रहना, ना ही ज़्यादा खाना और ना ही कम। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल, हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से अपने खाने को चबा चबा के खाएं। बहुत बैड हैबिट होता है कि मतलब कुछ खा रहे हैं फिर उसे डायरेक्ट निगले जा रहे हैं, चबा नहीं रहे, उससे हमें अच्छे से चबा लें ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। अगर हम खाना को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। नाउ राइज योर माउथ आफ्टर ईच मील, जब भी आप खाना खाएं तो अपना मुंह वॉश कर लेना चाहिए और फिर जैसे कि गागल करते हैं वैसे हम लोग को मतलब मुंह साफ़ कर लेना चाहिए कि दांतों में जो भी बैक्टीरिया फंसे मतलब खाना फंसा हुआ रहता है उससे अगर वो खाना हमारे दांतों में रह जाता है तो हमारा मुंह स्मेल कर सकता है, बैड स्मेल आएगा, तो इसलिए हमेशा जब भी खाना खाएं मुंह धो लें। नाउ से यस और नो, ओरल क्वेश्चंस। वी शुड ईट एट अ प्रॉपर मील टाइम, हमेशा हमें खाना सही समय पे खाना चाहिए। यस। देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड खाने से कोई हानि नहीं है। यस देयर इट इज़, अनकवर्ड फूड खाने से हम में हार्म हो सकता है। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए। ऑफ कोर्स यस। वी शुड टेक बैलेंस डाइट, यस वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार होना चाहिए हम लोग का। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, हमेशा खाने से पहले या खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। यस। ओके एंड लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्लास वर्क टुडे। आज का आपका क्लास वर्क है फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव टू डू द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो नंबर 1 है डू नॉट डैश इन बिटवीन मील्स, डू नॉट ईट इन बिटवीन मील्स। अनकवर्ड फूड may have germs, always take balanced diet। फिर उसके बाद नंबर 4 क्या है, डैश योर माउथ आफ्टर ईच मील, तो राइज योर माउथ आफ्टर ईच मील। अच्छा एंड क्वेश्चन नंबर सी जो है, राइट 4 नेम्स ऑफ ईच केस, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, आप लोगों को ये खुद से करना है। वो 4 फूड्स के नाम लिखने हैं जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए, इन्हीं 4 बॉडी बिल्डिंग फूड्स का नाम लिखना है। नंबर बी में राइट विच फूड्स विच गिव अस एनर्जी, उन 4 फूड्स का नाम लिखना है जो हमें एनर्जी देते हैं, तो जैसे एनर्जी गिविंग फूड। और नंबर 3 फूड्स विच कीप अस हेल्दी यानी प्रोटेक्टिव फूड, तो 5 प्रोटेक्टिव फूड्स का। तो प्रोटेक्टिव फूड में आपको हिंट दे देती हूँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो भी मैंने ऊपर बताया था। ओके तो नंबर सी इज़ योर होमवर्क एंड नंबर बी इज़ योर क्लास वर्क, एंड आई वॉन्ट बोथ, you have to submit it because not everybody, wait a second, okay, this is your homework and classwork, so don't forget to do it. And that's all for the day. Thank you and have a nice day.